हाय गाइस, माय नेम इज़ सैयद तंजील। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ल्ड। अगर आप हमारे चैनल पर गाइस नहीं हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर जितने पीरियड गुजरे हैं उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो पीरियड है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो टाइम स्पेंड है वो है 450 एडी से 1066 एडी तक। इस पीरियड से पहले भी एक पीरियड आता है जो आता है डार्क एज पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसने इतना ज़्यादा इमर्ज नहीं किया था। मीन कि उस वक्त भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसने हाइप नहीं पकड़ी थी। लेकिन जब पीरियड स्टार्ट हुआ था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज ने थोड़ी सी हाइप पकड़ ली। इस पीरियड को हम एंग्लो सक्सन पीरियड भी कहते हैं। इस पीरियड के बाद जो हमारे पास पीरियड आता है वो आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। इस पीरियड का जो टाइम स्पेंड है वो है 1066 एडी से 1500 तक। इस पीरियड के अंदर एंग्लो नॉर्मन और एज ऑफ चौसर भी आती है। चौसर को फाउंडर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बहुत सारा वर्क है जो चौसर ने दिया था। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पीरियड आता है वो आता है रिनेसेंस पीरियड। इस पीरियड का जो टाइम स्पेंड है वो है 1500 से लेके 1600 तक। इस पीरियड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत ज़्यादा वर्क किया था और बहुत ज़्यादा वर्क इंग्लिश लैंग्वेज का पब्लिश हुआ था। इस रिनेसेंस पीरियड को आगे 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी है वो आती है हमारे पास एलिज़ाबेथन एज। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास जैकबन एज। थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास कैरोलाइन पीरियड और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास प्यूरिटन पीरियड। जो एलिज़ाबेथन पे एज है इसका जो टाइम स्पेंड है वो है 1558 से 1603 तक। जैकबन एज का टाइम स्पेंड है हमारे पास 1603 से 1625 तक। कैरोलाइन पीरियड का जो हमारे पास टाइम स्पेंड है वो हमारे पास आता है 1625 से 1649 तक। और प्यूरिटन ए पीरियड का जो हमारे पास टाइम स्पेंड है वो है 1649 से 1660 तक। अब इसी रिनेसेंस पीरियड के अंदर, रिनेसेंस एज के अंदर ही एक और एज हुई थी, इमर्ज हुई थी, जिसको हम नॉन क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। इसका जो टाइम स्पेंड था वो था 1600 से लेके 1785 तक। इस पीरियड को आगे 3 पीरियड्स में कैटेगराइज किया जाता है, जिसके अंदर जो सबसे पहला आता है हमारे पास वो है रेस्टोरेशन पीरियड। इस रेस्टोरेशन पीरियड का जो टाइम स्पेंड था वो था 1660 से 1700 तक। सेकंड नंबर पे इसके पास हमारे पास आता है अगस्टिन पीरियड। अगस्टिन पीरियड का जो टाइम स्पेंड था वो था 1700 से लेके 1745 तक। और जो इस पीरियड के अंदर लास्ट में हमारे पास आता है वो आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसका जो टाइम स्पेंड हमारे पास आता है 1745 से लेके 1785 तक। नॉन क्लासिकल पीरियड ख़त्म होने के बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ था वो था रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड उस वक्त के राइटर्स थे, उस वक्त वो सिर्फ नेचुरल चीज़ों के ऊपर लिखा करते थे और नेचुरल ब्यूटी के ऊपर, नेचुरल रोमांस के ऊपर। इस रोमांटिक पीरियड का जो टाइम स्पेंड था वो था 1785 से लेके 1830 तक। इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो एक एरा आया था जिसे गोथिक एरा भी कहा जाता है। अब गोथिक एरा के अंदर जो राइटर्स थे वो ज़्यादातर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ के ऊपर लिखते थे। उसके बाद जो हमारे पास टाइम पीरियड आता है वो आता है विक्टोरियन पीरियड। इस विक्टोरियन पीरियड के ऊपर एक और वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड हुई भी। अगर आपने विक्टोरियन पीरियड को पढ़ना है तो आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। विक्टोरियन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1830 से लेके 1901 तक। विक्टोरियन पीरियड के अंदर फिर आगे 3 पीरियड्स आते हैं जिनको छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में स्पेंड किया गया। इसमें सबसे पहला आता है अर्ली पीरियड। अर्ली पीरियड का जो टाइम स्पेंड था वो था 1832 से 1848 तक। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास मिड पीरियड। मिड पीरियड का जो टाइम स्पेंड था वो था 1848 से 1870 तक। और जो इसके अंदर लास्ट हमारे पास आता है वो आता है लेट पीरियड। उसका जो हमारे पास टाइम स्पेंड है वो है 1870 से लेके 1901 तक। अब विक्टोरियन पीरियड के बाद जो हमारे पास पीरियड आता है वो आता है मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड वो पीरियड था जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा हाइप मिल चुकी थी और इस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्क था वो बहुत अच्छा हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1901 से लेके 1945 तक। अब
मॉडर्न पीरियड के अंदर आगे 3 और सब कैटेगरीज हैं, 3 और पीरियड्स हैं। अब इसमें जो सबसे पहला पीरियड आता है वो आता है एडवर्डियन पीरियड। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है जॉर्जिया पीरियड। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है इंटरवॉर पीरियड। अब जो एडवर्ड पीरियड का जो टाइम स्पेंड था वो था 1901 से लेके 1914 तक। उसके बाद जो हमारे पास पीरियड है वो जॉर्जिया पीरियड है। जॉर्जिया पीरियड्स का जो हमारे पास टाइम स्पेंड था वो था 1910 से लेके 1936 तक। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारे पास पीरियड आते हैं, इसमें आता है इंटरवॉर पीरियड। इनका जो टाइम स्पेंड था वो था 1918 से लेके 1939 तक। अब ये जो इंटर वॉर पीरियड था इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉर्स हुई थी, इसलिए इसको इंटर वॉर पीरियड्स कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पीरियड है वो आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब जैसे ही मॉडर्न पीरियड ख़त्म हुआ था उसके फ़ौरन बाद स्टार्ट हो गया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो टाइम स्पेंड है ये है 1945 से लेके ऑनवर्ड तक, मीन के 1945 से लेके अब तक जो चल रहा है ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आप ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं कि हमारे चैनल्स पे अपलोड होती रहें तो काइंडली आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू गाइज़, एंड इन द लास्ट सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेचर वर्ल्ड।